तो देखो ये फाइनली पुष्पा 2 द रूल थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है और अपन लोगों ने ये मूवी थिएटर के अंदर जाकर देख लिया। जहां पर मैं कहूंगा ये मूवी जितना अपन लोगों को डिलीवर करती है उतना कोई भी मूवी जल्दी से डिलीवर नहीं कर पाती। अब भाई ऐसा कुछ तुम लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी मूवी के टाइम पर ही देखा है। और भाई एक बार देखा होगा जो अपनी बाहुबली चैप्टर 2 रिलीज हुई थी। अब देखो भाई ये बड़ी मूवीज होती है जिनका कलेक्शन 1000-2000 करोड़ पे जाकर रुकता है। जहां पर मैं कहूंगा कि पुष्पा 2 का पहले ही दिन का कलेक्शन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। उसका रीजन ये था कि पुष्पा 2 के स्टेक्स और हाइप बहुत ज्यादा ऊपर थे। तो देखो ये पुष्पा 2 द रूल इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी ऑडियंस से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेशन फील करती है, क्योंकि भाई इस मूवी के जो कुछ सीन्स हैं जो तुम लोगों को इलॉजिकल लगते हैं, जहां पर तुम लोग देखते हो कि ये सीन को क्यों जोड़ा गया। अब देखो मूवी के अंदर गाने हैं। अब देखो मैं तुम लोग को बताऊं, गाने को जोड़ने की टाइमिंग अच्छी है, बट भाई उन गाने के लिरिक्स बिल्कुल खराब है। भाई जिसने भी वो लिखे हैं वो भाई वो पूरा नशे में लिख रहा होगा, क्योंकि पुष्पा 2 द रूल का एक भी गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और भाई इस मूवी का जो क्लाइमेक्स सीन है वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट करता है ऑडियंस को। और जो ऑडियंस एक्सेप्ट करके गई थी कि भाई क्लाइमेक्स के अंदर बहुत ज्यादा कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है, कोई कैमियो देखने को मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि अपना पुष्पा गवर्नमेंट से भिड़ जाए। अब देखो पुष्पा गवर्नमेंट से तो भिड़ा, बट भाई वो अपन लोगों को रिवील ही नहीं किया गया। तो देखो पुष्पा 2 के मेकर्स अपने सुकुमार से बस यही शिकायत है कि भाई इस मूवी के अंदर गानों की क्या जरूरत थी, क्योंकि भाई पुष्पा 2 इतनी बड़ी मूवी है, इसके अंदर गाने अगर नहीं भी डालते तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी। और मूवी भाई बड़ी हो सकती थी, 3 घंटे की हो सकती थी, बट भाई फालतू में मूवी को 3 घंटे 20 मिनट का खींचा गया। जिसके चलते मैं कहूँ कि इसका जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मूवी जो फर्स्ट हाफ के अंदर तुम लोग देखते हो वो सेकंड हाफ के अंदर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद तुम लोगों को देखने को मिलता है सिर्फ बकचोदी। क्योंकि जहां पर तुम लोग देखते हो कि कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो तुम्हें इलॉजिकल लगते हैं। अब देखो जितना भी तुम लोग सोच रहे थे कि अपना पुष्पा इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला, जापान के अंदर जाकर उस बंदे से डील करेगा, और उसके साथ जो बंदा तुम लोगों ने देखा था ताश खेल रहा था, वो सब कुछ अपन लोगों को मूवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। और देखो भाई जो वीआर इस पुष्पा वाला टीजर ट्रेलर तुम लोगों ने पहले देखा था, जो कि पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने से काफी टाइम पहले आ गया था। अब भाई ये वाला टीजर बिल्कुल भी भाई मूवी के अंदर है ही नहीं। अब देखो इसका रीजन क्या है कि भाई ये मूवी के अंदर नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। देखो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर अपन लोग को दिखाया जाता है कि अपना पुष्पा जापान के अंदर है, और जापान के अंदर जाकर वो किसी बंदे के साथ डील करने वाला है, जहां पर ऐसा हो सकता है कि उसका माल जापान गया होगा, उसका पैसा नहीं आया, उस पैसे को लेने के लिए पुष्पा जापान खुद गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने सोचा था कि अपना पुष्पा जापान जा रहा है तो कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। और देखो भाई जब वो जापान वाला सीन आया तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि बंदा जापान एकदम से कैसे पहुंच गया। तभी भाई अपन लोगों को पता चलता है कि पुष्पा तो बस सपना देख रहा था कि उसे एक दिन जापान जाना पड़ेगा। और भाई यही सच होता है, क्योंकि मूवी का क्लाइमेक्स आते आते अपने पुष्पा के पीछे इतने सारे दुश्मन लग जाते हैं कि पुष्पा को अब भागना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट पड़ने वाली है, वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि भाई उसने सीधा पंगा ले लिया उन लोगों से। तो देखो पुष्पा 2 द रूल के जो वही फर्स्ट हाफ के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलता है, बस वही देखने को मिलता है कि पुष्पा के अंदर एटीट्यूड कितना है, क्योंकि भाई एक फोटो के लिए बंदा पूरा सीएम बदल देता है। जहां पर तुम लोग देखते हो कि ये 100 करोड़ में एक हेलीकॉप्टर खरीद के लिए आता है एक दुश्मन से, जहां पर डील करने गया था मालदीव के अंदर, और वहां पर जाकर उससे वो उसका हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता है। वो कहता है कि भाई वो अब टम्पू के अंदर नहीं बैठेगा, क्योंकि भाई उस बंदे ने कहा था कि टम्पू के अंदर भाई उसका कुत्ता भी नहीं बैठने वाला। तो भाई उसका हेलीकॉप्टर वो 100 करोड़ रुपए में खरीद कर उसको भाई टम्पू में ही बेचता है। ये भाई ये चीज मूवी की है जो काफी ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भाई मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है कि भाई पुष्पा का जो एटीट्यूड लेवल है वो इस मूवी के अंदर अपग्रेड किया गया। अब देखो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मूवी के स्टेक्स बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। देखो ऐसा होगा, तुम्हें लगेगा, ऐसा फील आएगा। अब तुम लोग सोचो कि जो तुम लोगों ने पुष्पा 1 के अंदर देखा था उन्हीं चीजों को अपग्रेड करके दिखा देगा तुम लोग को पुष्पा 2 के अंदर। तो देखो अपने पुष्पा के एटीट्यूड लेवल से तुम इतना ही पता लगा सकते हो, जब ये बंदा पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो वहां पर जाकर ये किसी को मारता नहीं है, वहां पर जाकर सभी पुलिस वालों से रिजाइन करवा लेता है, और पूरे पुलिस थाने को खरीद कर अपने लोगों को छुड़ा कर ले आता है। भंवर सिंह शेखावत के ऊपर ये बंदा सुसु कर देता है, जो कि भाई लिटरली बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। पूरे थिएटर के अंदर उस बंदे पे लोग हंस रहे थे। बट भाई मैं बताऊं, अपना भंवर सिंह शेखावत एक जोकर की तरह है, क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर तुम लोग देखते हो कि भंवर सिंह शेखावत बहुत कुछ बड़ा करने का ट्राई करता है, बट वो कर नहीं पाता, क्योंकि भाई पुष्पा एक बहुत बड़ा बंदा है, उसके अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात होगी। और अपना भंवर सिंह शेखावत उसके अगेंस्ट जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जहां पर तुम लोगों ने देखा कि बस भंवर सिंह शेखावत सॉरी सुनने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। भाई तुम लोग जानते हो कि अपना पुष्पा कभी सॉरी नहीं बोलने वाला, और पुष्पा ऐसा करता है, पहले उसे वो सॉरी बोल देता है, बाद में आकर भाई उसके ऊपर वो सुसु करके चला जाता है। अब देखो जो अपना पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत का जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद मुझे बैटमैन वर्सेस जोकर की याद आ गई, क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर तुम लोग देखते हो कि अपना जो भंवर सिंह शेखावत है एज अ फहद फाजिल, ये बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और ये बंदा लिटरली पागल हो चुका है पुष्पा से बदला लेने के लिए। जहां पर तुम लोग देखते हो कि ये बंदा अपनी श्रीलंका की अपनी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, जहां पर वो देख कर कहता है कि भाई पुष्पा श्रीलंका के अंदर पहले से पहुंच गया है, और श्रीलंका के अंदर अपना भंवर सिंह शेखावत जो कि पुलिस वाला होने के बावजूद एंट्री नहीं ले पाता, बट भाई पुष्पा वहां पर कैसे पहुंचा।
तो देखो भाई तुम लोग समझ सकते हो कि पुष्पा पैसे वाला है, वो किसी को भी खरीद सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जाकर रह सकता है। तो देखो ये मूवी के बीजीएम की तारीफ करनी होगी, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर जो जान डाली है इसके बीजीएम ने डाली है। जहां जहां पर तुम लोग देखते हो कि पुष्पा का सीन आता है, वहां वहां पर बीजीएम काफी ज्यादा अच्छा बनता है। और पर्सनली मैं तुम लोगों को बताऊं, मूवी से मुझे कोई शिकायत नहीं है सिवाय उसके गाने के। और देखो ये जो जतारा फेस्टिवल वाला जो सीन है, वहां पर थोड़ी इलॉजिकल फाइट है, और वही जो उसका मूवी का क्लाइमेक्स सीन है, वहां पर भी थोड़ी इलॉजिकल फाइट है। अब तुम सोचो कि भाई पुष्पा 1 के अंदर तुम लोगों ने देखा कि अपने पुष्पा के हाथ बंधे हुए थे, बट भाई उस बंदे ने पैरों से ही सबको मार दिया। अब तुम इसके अंदर देखते हो कि पुष्पा के हाथ भी बंधे हैं और इस बार पैर भी बांध दिए, उसके बावजूद भी हमका दुश्मनों को मारकर उनको भाई काट डालता है। जैसा बोलता है कि हाँ भाई उन सबको बुरी तरीके से काटेगा ब्रूटली, और भाई उनको काट भी डालता है। जहां पर तुम लोगों को ये चीज काफी इलॉजिकल लगती है कि पुष्पा के हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए हैं और उसके बावजूद भी बंदा अपने मुंह से सबको मारे जा रहा है। तो देखो भाई मूवी का जो क्लाइमैक्स फाइट है वो थोड़ा इलॉजिकल हो सकता है, बट भाई मूवी के अंदर वहीं से लॉजिक बनता है, जहां पर तुम लोग देखते हो कि जिस बंदे को उसने काटा है मारा है, वो बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। देखो भाई इस बंदे की मुझे बेवकूफी समझ नहीं आती कि पुष्पा के एरिया में जाकर उसकी ही यहाँ की लड़की को क्यों उठा के लाए। ये भाई इतनी ज्यादा चूतिया पे हरकत इसने क्यों की, क्योंकि भाई ये बंदा कहीं और भी तो जा सकता था, बट भाई ये पुष्पा के एरिया में गया और वहीं से इसने लड़की उठाई और पुष्पा ने से मार दिया। उसके बावजूद तुम लोग देखते हो कि अपना जो भाई पूरे देश का जो सीएम है मतलब पीएम है, वही वो अपने पुष्पा के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि भाई उसके भाई को और उसके भाई के बेटे दोनों को पुष्पा ने मार दिया है। और जो वेयर इज पुष्पा वाला जो तुम लोग देख रहे हो कि भाई पूरे मूवी के अंदर तुम लोग कहीं देखने को नहीं मिला, तो ये पार्ट 3 के लिए शूट किया गया सीन है, जो तुम लोग देखोगे कि जहां पर अपना पीएम जो है वो भाई अपने पुष्पा को पकड़वाने के लिए आर्मी को भेज देगा, और भाई आर्मी से लड़ते लड़ते अपना पुष्पा घायल हो जाएगा और भाई वो भाग जाएगा जापान के अंदर। और जो जापान के आगे की स्टोरी पड़ेगी वहीं पर तुम लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखो मैं तुम लोग को बता दूं कि काफी सारे मूवी मेकर्स सोचते हैं कि धीरे धीरे करके हॉलीवुड लेवल पर जाएंगे, बट भाई पुष्पा के मेकर्स ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो डायरेक्ट सीधा का सीधा हॉलीवुड लेवल पर अब तक पहुंच चुके हैं। बस भाई आज के वीडियो में पुष्पा 2 द रूल के लिए सिर्फ नहीं है, बट तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना कि तुम लोग को मूवी कैसी लगी। अब देखो भाई मैंने मूवी देखी, पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया है, बट भाई मूवी के लिरिक्स जो वो काफी ज्यादा घटिया है, बट भाई उसके बावजूद ही मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है। भाई मैं इतनी सी गलती माफ कर सकता हूँ, बट भाई ये गाने वाली गलती नहीं है, ये बहुत बकचोदी कर दी इसने। भाई मूवी के अंदर जो मजा था, जो थोड़े थोड़े मजा आ रहा था, उसको भी थोड़ा थोड़ा खराब कर देती है। बट भाई मूवी काफी अच्छी है, तुम्हें थिएटर के अंदर जाकर देखनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो अभी के भी जाओ और देखो, अगर देख लिए तो अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना कि तुम लोगों को मूवी कैसी लगी। और भाई आज की वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।